नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। पर्व त्योहारों का सीजन चल रहा है और दिवाली से पहले अभी बारी है धनतेरस की, जो बस एक दिन बाद ही आने वाला है। शनिवार को यह खास पर्व देश भर में मनाया जाएगा। दीपोत्सव से ठीक पहले इस पर्व का अपना महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और सेहत के देवता धनवंतरी की कृपा होती है, तो इंसान के जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार धनतेरस का ये पर्व कई अनूठे, अद्भुत, अलौकिक और विशिष्ट संयोग लेकर आ रहा है, जिससे लोगों को लाभ ही लाभ हो सकता है। जीवन में खुशियां ही खुशियां बरस सकती हैं, क्योंकि ज्योतिषियों की माने तो इस बार धनतेरस के पर्व पर ग्रह नक्षत्रों के कई दुर्लभ योग बन रहे हैं और कई खास संयोग बन रहे हैं, जिनमें से अहम बात तो ये है कि इस बार ये पर्व शनिवार को पड़ा है। आमतौर पर आम नौकरी पेशा लोगों के लिए शनिवार छुट्टी का दिन है, तो वो जमकर शॉपिंग कर सकते हैं और दिवाली की तैयारी भी कर सकते हैं। वहीं ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का दिन होने के कारण इस तिथि को लोगों पर शनिदेव की कृपा भी हो सकती है। वहीं इस दिन त्रयोदशी तिथि है, तो महादेव और माता पार्वती भी लोगों का कल्याण करेंगे और धनतेरस का अवसर रहेगा तो माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की कृपा दृष्टि तो रहेगी ही। कुल मिलाकर मौका बेहतरीन है, तो बाजारों में भी रौनक है, जो अभी बरकरार रहने वाली है। धनतेरस पर और भी कई खास संयोग हैं, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए अब आपको उन खास संयोगों के बारे में बताएंगे जो इस बार धनतेरस के शुभ अवसर पर ग्रहों की चाल के कारण बन रहे हैं। ज्योतिषियों की माने तो धनतेरस पर बरसों बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं जो इंसान की जिंदगी में शानदार बदलाव ला सकते हैं। खास रिपोर्ट आप देखिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर इस बार माता लक्ष्मी, देवता कुबेर और धनवंतरी खास तौर से मेहरबान हो सकते हैं। घर घर धन बरसेगा, बुलंद होगी सेहत और सौभाग्य की बरसात होगी। सबको हर मनोकामना पूरी होने का वरदान मिल सकता है और हर किसी के जीवन में खुशहाली आ सकती है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के बाद इस बार धनतेरस का पावन अवसर कई बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है, जब ग्रह नक्षत्र की चाल करेगी कमाल और देश दुनिया में सुख और समृद्धि का माहौल बनेगा। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार धनतेरस के दिन कई विशेष योग बनने जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों पर धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धनवंतरी की विशेष कृपा बरस सकती है। इस दिन ऐसे विशेष संयोग बन रहे हैं जिससे लोगों को जीवन में कई तरह के लाभ हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार धनतेरस का महापर्व क्यों खास है और कौन से वे महासंयोग बनने जा रहे हैं जो लोगों को मालामाल, खुशहाल और सेहतमंद बना सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बार धनतेरस का पर्व शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि भी है। इसके कारण इस धनतेरस के दिन ही शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। शनिवार को धनतेरस और शनि प्रदोष का ये संयोग बेहद दुर्लभ और शुभ माना जा रहा है। धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत दोनों का ही जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से संबंध है। इसलिए ये माना जा रहा है कि शनिवार को धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत के विशिष्ट अवसर पर पूजा पाठ और दान पुण्य से आम दिनों के मुकाबले कई गुना अधिक फल मिल सकता है। इस लिहाज से इस बार धनतेरस का अवसर अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जा रहा है। इसका कारण ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस वाले दिन शनि प्रदोष व्रत के संयोग के कारण लोगों पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहेगी। इस दिन शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। इस दिन शनिदेव के साथ साथ महादेव और माता पार्वती की भी विशेष कृपा मिल सकती है, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। ये शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इसके कारण कुछ राशियों पर धन वर्षा के योग बनेंगे। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। इतना ही नहीं, इस बार धनतेरस का पर्व एक और बेहद खास संयोग लेकर आ रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार धनतेरस के दिन कुछ और विशेष योग बन रहे हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन में भरपूर धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि आने की उम्मीद है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार
इस बार धनतेरस पर हंस योग, बुधादित्य योग और ब्रह्म योग का महासंयोग बन रहा है। इस दिन बृहस्पति का उच्च राशि कर्क में गोचर हंस योग का निर्माण करेगा। वहीं कन्या राशि में बुध और सूर्य की युति से प्रभावशाली बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही ग्रहों की बदलती चाल से इस अवसर पर ब्रह्म योग भी बनने वाला है। इसके अलावा माना जा रहा है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर शिववास योग का भी संयोग है। धनतेरस के दिन इन विशेष योगों के बनने से सभी राशियों के लोगों को बड़े लाभ हो सकते हैं। लोगों के जीवन में तरक्की के नए अवसर आ सकते हैं, तो साथ ही साथ सम्मान और सफलता की राह भी खुल सकती है, क्योंकि इस बार धनतेरस पर जो विशिष्ट संयोग बन रहे हैं उनका अपना अपना महत्व है, अपने अपने खास फायदे भी हैं। मान्यता है कि हंस राजयोग के कारण धन संपत्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हंस राजयोग में संपत्ति खरीदने या फिर निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। बुधादित्य योग के कारण कई राशियों के लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। बुधादित्य योग करियर में तरक्की के रास्ते खोल सकता है। ब्रह्म योग में भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिववास योग में शुभ कार्यों की सिद्धि होती है और साथ ही विशेष कार्यों में सफलता मिलती है। माना जा रहा है कि बरसों बाद इस बार धनतेरस पर इन शुभ योगों का शुभ संयोग इस पर्व को खास तौर से फलदायक बना रहा है। धनतेरस के साथ ही दीपों के पर्व दीपावली के महा उत्सव की शुरुआत भी हो रही है। लिहाजा उम्मीद है कि अद्भुत और अनोखे संयोगों के साथ इस बार ये पर्व लोगों के जीवन में उम्मीदों का नया उजियारा लेकर आएगा। देश दुनिया में शुभता और शांति का संचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली के पंच महोत्सव का धनतेरस से आरंभ हो जाएगा। दिवाली के बाद भाई दूज के साथ इसका समापन होगा। ये सभी 5 उत्सव सुख, समृद्धि और सौभाग्य से जुड़े हैं। सभी से पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं और सभी का अपना धार्मिक महत्व है। खास तौर से धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि विधान क्या है, खास रिपोर्ट देखिए हमारी। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, धन दौलत और खुशियां अपार, यानी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 मनोकामनाएं। इसलिए दिवाली का त्योहार भी एक नहीं, बल्कि ये उत्सव होता है 5 दिनों का। त्योहार के 5 दिन, सौभाग्य के 5 दिन, जिनकी शुरुआत होती है दिवाली से 2 दिन पहले। 20 को दिवाली है और उससे पहले 18 अक्टूबर को धनतेरस। बताने की जरूरत नहीं कि ये त्योहार खास तौर पर सुख, समृद्धि से जुड़ा है, इसलिए इसकी खास अहमियत भी है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन नई चीजों की खरीदारी, सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। हो सके तो कम से कम चांदी का बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए या चांदी का छोटा सिक्का लेना चाहिए और उसको ला करके माता के सामने रख के उसका पूजन करना चाहिए। अन्यथा आप अन्य धातुओं के भी बर्तन खरीद सकते हैं, स्वर्ण का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, और उसको ला करके माता के सामने रख के उसमें माता को भोग लगाना चाहिए। दीपक अगर लाए हैं तो दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो धनतेरस पर कभी भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस साल कुछ शुभ मुहूर्त हैं। जैसे दोपहर में 12:01 से शुरू होकर दोपहर 12:48 तक, उसके बाद दोपहर 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक, और तीसरा मुहूर्त है शाम में 6:11 से लेकर रात 8:41 तक। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय अमृत काल माना जा रहा है, जो सुबह 8:50 से 10:33 तक रहेगा। लेकिन आपका ये जानना भी जरूरी है कि धनतेरस पर पूजा की विधि क्या है और आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। तो इस दिन धनवंतरी देव का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन के लिए उनके चित्र को अथवा उनकी मूर्ति विग्रह को रख करके षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए। उनके विशेष मंत्रों से उनका जो है अर्चन करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सबसे प्रमुख है कि इनको पूजन करने से आपके घर में
स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यानी घर में सुख तभी आएगा जब स्वस्थ रहेंगे सभी। तो स्वास्थ्य के लिए जो है भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके पश्चात माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी इस दिन, तो माता लक्ष्मी का भी पूजन जो है धनतेरस के दिन निश्चित ही करना चाहिए। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। साथ ही लोग इस शुभ मुहूर्त पर सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इस बार भी धनतेरस के लिए बाजार सज कर तैयार हैं। सुख, समृद्धि और धन वैभव का पर्व धनतेरस 2 दिन बाद शनिवार को है, लेकिन बाजारों में इसकी रौनक अभी से नजर आने लगी है। दुकानें चाहे सोने चांदी की हों या बर्तनों की, ग्राहकों की भीड़ हर तरफ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, अहमदाबाद से लेकर जयपुर और प्रयागराज तक बाजारों की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही नजर आ रही हैं। भले ही पर्व 2 दिन बाद है, मगर लोग अभी से खरीदारी में जुट गए हैं। कोई मूर्ति और पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है, कोई गाड़ी और होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, और कोई कपड़े, गहने और बर्तन खरीदने बाजार पहुंचा है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बर्तनों की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है, और ऐसे में लोग जो है वो तांबे, स्टील, चांदी, अलग अलग तरीके के बर्तन जो है वो खरीदना पसंद करते हैं। और ऐसे में अभी से ही जो बर्तनों की दुकानों में भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ये जो शॉप है, आपको यहाँ पे अलग ही एक रौनक नजर आएगी। जो परंपरा है कि स्टील या तांबे के बर्तन लेने, वो कुछ लिया, वो भी एक लोटा लिया। अच्छा, लोटा लिया, क्योंकि छोटी चीज हो बड़ी चीज हो। सर आप बताइए, आप भी पूरी शॉपिंग कर कर आ गए जी। क्या लिया आपने? हमने अभी ग्लास का सेट लिया है। ये देखिए गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं सर। ये बता रहे हैं कि पूरे तरीके से जो है दीपावली का समय और हर कोई नई नई चीजें अपने घरों में लेकर आना चाहता है, तो ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है सेट दिख जाएंगे। किस तरीके से यूनिक थोड़ा दिखे, डिफरेंट लुक हो। ऑप्शन पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कढ़ाई जो है वो मिल जाएंगे, प्रेशर कुकर मिल जाएंगे। हर तरीके के वैरायटी जो है लोग लेना चाह रहे हैं। कोई नॉन स्टिक पसंद कर रहा है, कोई इस तरीके की स्टील की चीजें लेना चाह रहा है, बट अपने हिसाब से जो है। और आप देख सकते हैं तांबे की आपको चीजें मिलेगी। धनतेरस का ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू हो रही है, जो 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता कुबेर, स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ये दिन आयुर्वेद और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का ये पर्व न सिर्फ धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, बल्कि ये पर्व दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का भी प्रतीक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के मौके पर सर्राफा बाजार की रौनक भी देखते ही बन रही है। आभूषणों को लेकर लोगों की दीवानगी आज भी बरकरार है। सोने की ऊंची कीमतों के बीच अब लोगों को चांदी की चमक ज्यादा आकर्षित कर रही है। सिल्वर की बढ़ती मांग के बीच जयपुर में खरीदारों के लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। फेस्टिवल सीजन पर सोने चांदी के दाम हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में बात जब दीपावली और धनतेरस की हो तो सबकी पहली पसंद गोल्ड और सिल्वर ही होता है। आसमान छूती सोने की कीमतों के बीच आजकल लोगों को चांदी की चमक कुछ ज्यादा ही भाने लगी है। पिंक सिटी जयपुर में चांदी का क्रेज ऐसा है कि सर्राफा बाजार में सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिवाली की शॉपिंग शुरू होते ही हर घर में कुछ ना कुछ नया आता ही है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, कोई वाहन खरीद रहा हो, या फिर हर घर में जो एक चीज है जो लगभग हर किसी के घर में आती है वो है
सोना या चांदी, भले ही वो कोई आभूषण हो या मात्र एक छोटा सा सिक्का हो, पर हर कोई प्रेफर करता है कि अपने घर में वो एक चीज लेके आ सके। तो हम दिखा रहे हैं चांदी की एक बहुत अच्छी रेंज, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की चीजें हैं, चाहे वो मूर्तियां हो, चाहे वो पायल हो, चाहे वो गले के हार हो, किसी भी चीज में चांदी जो है वो एक बहुत अच्छी रेंज में अब पाई जा रही है, बहुत यूनिक डिजाइन्स में पाई जा रही है। यहाँ दुकानों में चांदी के शानदार आभूषण, खूबसूरत मूर्तियाँ, गिफ्ट के सामानों के साथ आकर्षक चांदी के बर्तन मौजूद हैं। जिसका जितना बजट, जिसकी जैसी पसंद हो, यहाँ चांदी से बने सामानों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। सबसे ज्यादा सिल्वर के अंदर पायल, चेन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, ये सब चीजें जो है काफी चलती हैं। तो कॉइन के अलावा जो है आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन है वो भी यही सब पहनना, लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी जो है वो ही प्रेफर कर रही है। जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी हमने जो है लाइट वेट कलेक्शन काफी अच्छा निकाला है। तो उसी के साथ साथ हमने सीजन को देखते हुए सिल्वर के अंदर भी काफी वेराइटीज लॉन्च करी। इस साल सोने की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिला है, लेकिन ग्राहकों को सोने के मुकाबले चांदी ने पिछले एक साल में कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। चांदी का इस्तेमाल न सिर्फ आभूषणों में होता है, बल्कि सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग है। चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग ने इसकी कीमतों को हवा दी है। सोने के मुकाबले चांदी किफायती है, जो लोगों के लिए निवेश का आसान विकल्प भी देती है। दीपावली, धनतेरस पर अगर आप भी कोई धातु से बना सामान खरीदना चाहते हैं तो चांदी आपकी पसंद बन सकती है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस पर सोना चांदी गहने ही नहीं बल्कि गाड़ी और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन राशियों के हिसाब से अगर सोना चांदी या गाड़ी खरीदी जाए तो ज्यादा शुभ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आपकी राशि के हिसाब से कौन सी धातु और कौन सा रंग शुभ है। ये रौनक, ये खुशियां दिवाली की है, पर उससे पहले इंतजार धनतेरस का है, क्योंकि धार्मिक परंपरा और मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ से न सिर्फ सौभाग्य बल्कि स्वास्थ्य का लाभ होता है और धन की प्राप्ति होती है। धनतेरस का महत्व खरीदारी से जुड़ा है और इस दिन सोने या पीतल की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदा जाता है। लेकिन कीमती चीजों के साथ झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। जानकार मानते हैं कि धनतेरस पर कांसे के बर्तन या मूर्ति खरीदना भी शुभ होता है। धनतेरस पर किसी भी तरह की खरीदारी या निवेश बेहद फलदायी माना जाता है और इस दिन दिवाली की पूजा पाठ के लिए भी खरीदारी करने की परंपरा है। लेकिन अगर बात करें राशियों की, तो इस साल अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग चीजें शुभ हैं। जैसे अगर आपकी राशि मेष है तो आपके लिए धनतेरस पर पीतल के बर्तन, चांदी और सोना खरीदना शुभ है। अगर गाड़ी लेने का प्लान है तो सुनहरे नारंगी रंग का वाहन लेना शुभ होगा। मेष राशि वाले, मेष राशि जो काल पुरुष की प्रथम राशि है, इसके स्वामी ग्रह मंगल महाराज आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन पीतल, सोना, चांदी के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं और इनसे जुड़ी वस्तुएं भी आप खरीद कर घर ला सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस साल धनतेरस पर सोने, हीरे, चांदी के गहने खरीदना बेहद शुभ है और इनके लिए गाड़ी का रंग डायमंड व्हाइट कलर ज्यादा शुभ होगा। और मिथुन राशि वाले धनतेरस पर कांसे के बर्तन और पन्ना रत्न खरीद सकते हैं। गाड़ी का रंग इनके लिए सिल्वर या हरा ज्यादा शुभ है। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं और वृषभ लग्न वाले, ये कालपुरुष की द्वितीय राशि है। इसके स्वामी ग्रह शुक्र महाराज हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा आज के दिन हीरे के, चांदी के आभूषण खरीदना और साथ ही साथ आज के दिन चावल खरीद के लाना, आपके लिए देसी घी खरीद के लाना अत्यधिक शुभ रहेगा। आमतौर पर सोने या चांदी के गहने या सिक्के सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस साल कर्क राशि वाले धनतेरस पर चांदी से बने आभूषण खरीदें तो ज्यादा शुभ होगा। इनके लिए पर्ल व्हाइट कलर का वाहन खरीदना भी शुभ होगा, जबकि सिंह राशि के लोगों के लिए धनतेरस पर सोने का गहना खरीदना शुभ है।
जानकारों के मुताबिक नारंगी या सुनहरे रंग का वाहन खरीदना सिंह राशि के लिए अच्छा होगा। इस साल धनतेरस और दिवाली के मौके पर कई शुभ संयोग है। खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त है। जहां तक वस्तुओं की बात है तो कन्या राशि के लोग धनतेरस पर कांसे का बर्तन खरीद सकते हैं और सिल्वर रंग का वाहन और सिक्का खरीदें, जबकि तुला राशि के लोगों के लिए माता लक्ष्मी और गणेश की चांदी की मूर्ति खरीदना शुभ होगा और डायमंड व्हाइट रंग की गाड़ी ज्यादा शुभ होगी। कन्या राशि, इसके स्वामी महाराज हैं बुध महाराज। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन कांसे के बर्तन खरीदना, सिल्वर के सिक्के खरीदना काफी शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आप अगर आज के दिन धनिया खरीद कर घर लाते हैं, मूंग साबुत दाल खरीद कर घर लाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। इसे भैया दूज के दिन अपने अनाज में भी मिला सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए धनतेरस पर सोना, चांदी, तांबा खरीदना शुभ है और नारंगी रंग का वाहन इनके लिए अच्छा होगा, जबकि धनु राशि के लिए पीतल के बर्तन और सोने के आभूषण खरीदना शुभ होगा। वाहन का रंग अगर पीला हो तो बेहतर। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, आपके लिए बेहद शुभ है। सोना खरीदना, तांबा खरीदना, साथ ही साथ मसूर की दाल अगर आप खरीद के घर लाते हैं, गुड़ खरीद के घर लाते हैं, शहद लेके आते हैं तो काफी शुभ रहने वाला है। धनतेरस पर विधि विधान से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, तो मकर राशि के लोगों के लिए चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होगा। इनके लिए गाड़ी का रंग ग्रे ज्यादा अच्छा है। तो वहीं कुंभ राशि के लिए चांदी के गहने खरीदना मंगलकारी है। इनके लिए वाहन का रंग काला और सिल्वर शुभ होगा। और मीन राशि के लिए सोने और चांदी के गहने खरीदना शुभ होगा। पीले और सुनहरे रंग का वाहन कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छा होगा। मकर राशि, इसके स्वामी ग्रह हैं शनि महाराज। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन सिल्वर के आभूषण खरीदना, साथ ही साथ आपके लिए वाहन का रंग जो रहेगा वो रहेगा ग्रे कलर। धनतेरस पर धन बरसने की मंगल कामना की जाती है और खरीदारियों का कनेक्शन सौभाग्य से होता है। इसीलिए सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी चाहे जो खरीदना चाहे अपने गुड लक के हिसाब से खरीदें और मां लक्ष्मी से धन धान्य का आशीर्वाद मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।